दोस्तों, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर 2023 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। लेकिन इसका नाम क्यों बदला गया? इस वीडियो में हम संग्रहालय का नाम बदलने के 10 कारणों का पता लगाएंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम बदलने के बारे में अधिक जानने के लिए बने रहे और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को याद रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द वर्ल्ड नॉलेज लैंड में। मैं हूँ आपका दोस्त चंदू। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। तो सिंपल सा सवाल है, वो कौन सा पुरस्कार था जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू खुद को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने के लिए विवादों में घिर गए थे? आपके जवाब के लिए ऑप्शन है ए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण या डी पद्मश्री। इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो आते हैं हमारे विषय पर। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है संग्रहालय और पुस्तकालय अब भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। पहले संग्रहालय जवाहरलाल नेहरू को समर्पित था, लेकिन नए संग्रहालय में अन्य सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन करियर को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, इसका दूसरा कारण है नाम को अधिक समावेशी और सभी भारतीयों का प्रतिनिधि बनाने के लिए नेहरू नाम एक विशेष राजनीतिक दल और विचारधारा से जुड़ा था, जबकि प्रधानमंत्री नाम अधिक तटस्थ और समावेशी है। इसका तीसरा कारण है संग्रहालय और पुस्तकालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना। कई अन्य देशों में उनके पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय है और नया नाम इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसका चौथा कारण है जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए नाम को अधिक सुलभ बनाना। नेहरू नाम एक अपेक्षाकृत जटिल शब्द है, जबकि प्रधानमंत्री नाम सरल और याद रखने में आसान है। इसका पांचवा कारण ये है संग्रहालय और पुस्तकालय के लिए एक अधिक प्रकीकृत पहचान बनाने के लिए नया नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि संग्रहालय और पुस्तकालय अब केवल जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के ऐतिहासिक और विरासत को समर्पित करता है। इसका छठा कारण है एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में संग्रहालय और पुस्तकालय की भूमिका को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए नया नाम इस तथ्य पर जोर देता है कि संग्रहालय और पुस्तकालय केवल जवाहरलाल नेहरू के लिए एक स्मारक नहीं है बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए भी एक संसाधन है जो अपने देश के इतिहास के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। इसका सातवां कारण है भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए नया नाम सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान को मान्यता देता है। और कहीं ना कहीं ये गंभीर कारण है। दोस्तों, यह है आठवां कारण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास और राजनीति की अधिक समझ को बढ़ावा देना। नया नाम भारतीय इतिहास और राजनीति की अधिक समझ को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय और पुस्तकालय के मिशन को दर्शाता है। दोस्तों, नौवां कारण ये है कि नेताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए नया नाम इस बात की याद दिलाता है कि भारत में लोकतांत्रिक नेतृत्व का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और यह नेताओं की भावी पीढ़ियों को अपने पूर्ववर्ती के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। सबसे आखिरी कारण अधिक जीवंत और गतिशाली संग्रहालय और पुस्तकालय अनुभव बनाने के लिए नया नाम नए आगंतुकों को आकर्षित करने और अधिक जीवंत और गतिशाली संग्रहालय और पुस्तकालय अनुभव बनाने की अधिक संभावना है। दोस्तों, इससे कुछ जुड़ी और बातें हैं जो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नामकरण बिना विवादों के नहीं था। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि नाम परिवर्तन जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कम करने का एक प्रयास था, जबकि अन्य लोगों ने तर्क दिया कि यह संग्रहालय और पुस्तकालय को अधिक समावेशी और सभी भारतीयों का प्रतिनिधि बनाने के लिए एक आवश्यक कदम था। अंततः संग्रहालय का नाम बदलने का निर्णय राजनीतिक था और आने वाले कई वर्षों तक इस पर बहस जारी रहेगी।
दोस्तों इस विषय को लेके कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, जैसे कि समाचार सेवा प्रभाग आर्टिकल है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। एबीपी लाइव ने शशि थरूर का बयान जारी किया है अपने आर्टिकल में, जिस पर शशि थरूर ने कहा कि सरकार इसे सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में बदल रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन फिर भी इसका नाम नेहरू मेमोरियल नाम रखा ही जाना चाहिए था। नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे हैं। इस विषय पर जी हिंदुस्तान ने भी अपना आर्टिकल पब्लिश किया है। तो दोस्तों ये थे वो 10 कारण नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलने के। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगली वीडियो में मैं किसी और विषय पर आपको 10 मज़ेदार कारण बताऊंगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना